आज जानेंगे बहुपद के एक महत्वपूर्ण प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय के बारे में। एक प्रश्न लेते हैं। CTT 2022 यदि x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 को x प्लस 1 से भाग दें तो शेष फल आएगा। शेष फल आएगा अगर बहुपद में पूछा गया तो इसका मतलब शेष फल प्रमेय पता होना चाहिए। यदि किसी बहुपद को x माइनस a से भाग दिया जाए तो PA बहुपद PX माना था, PA शेष फल आएगा। इस थ्योरम से 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला ज्यादातर पूछा जाता है शेष फल ज्ञात करना, यहां पे भी शेष फल ज्ञात करना है। कैसे इस प्रश्न को हल करते हैं? सबसे पहले जो बहुपद दिया गया होता है उसे डायरेक्ट PX लिख लेते हैं। अब उसके बाद जिससे भाग देना है उसका साइन यहां जो होगा उसका अपोजिट यहां रखते हैं, P-1। अपोजिट क्यों रखते हैं? क्योंकि इसको शून्यक मानते हैं, इसलिए। अब ये हो गया -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस 5, -1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। आंसर हो गया। जैसा कि आपको पता है बहुपद के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। फैक्टर थ्योरम से हम करा चुके हैं, गुणनखंड विधि हम बता चुके हैं, जीरोज निकालना बता चुके हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट भी बता चुके हैं। एक यही रिमाइंडर थ्योरम बच रहा है इस बहुपद वाले टॉपिक से, तो आज इसको क्लियर कराए आपके लिए कि यदि कोई बहुपद हो, कोई भी बहुपद हो, उसे PX मानेंगे। जैसे यहाँ पे ये बहुपद था तो इसको हमने PX मान लिया, और उसको किसी से भी भाग देना हो, यहाँ पे देखिए -a था तो PA लिया गया। ये जीरोज माना जाता है, इक्वल 0 रखते हैं, x इज इक्वल टू a निकलता है। तो शेष फल यहाँ पे अपना 8 आ गया। अब अगर हम ये देखना चाहें कि ये तो शेषफल प्रमेय जो है हमारा आ गया, क्या हम भाग करके भी इसे ला सकते हैं? बिल्कुल, शेषफल का मतलब है भाग करना ही। तो जरा फटाक से मैं भाग करता हूं, मेरे साथ आप लोग अपनी स्पीड कैलकुलेट करिए। इस प्रश्न के लिए जो कि x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 है, को x प्लस 1 से भाग दें तो शेष फल क्या आएगा? रिमाइंडर थ्योरम से हमने 5 सेकंड में हल कर दिया। जरा भाग करके देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। कैसे भाग करते हैं चेक करिए हमारे साथ। भाग करिए। x प्लस 1 सबसे बड़ी पावर 3, x स्क्वायर बार जाइए, x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस कीजिए 2x स्क्वायर माइनस x, यहाँ पे केवल x, 2x स्क्वायर कटना चाहिए, प्लस 2x बार जाइए, 2x स्क्वायर प्लस 2x, फिर माइनस कीजिए, ये कट गया, -3x प्लस 5, -3 बार जाइए, जो यहाँ पे साइन रहे वही आना चाहिए, -3 बार जाइए, -3x -3 घटा दीजिए, ये प्लस ये कट गया 8।
शेषफल। आपने देख लिया, हमने आपको इसे भाग करके भी दिखा दिया कि वही आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन एक उठाते हैं, यूपीटीईटी 2011 का। यहाँ पे हमने प्लस लिया था, माइनस लेके आपको दिखा देते हैं एक प्रश्न। यूपीटीईटी 2021 का प्रश्न है ये, यूपीटीईटी का है, यूपीटीईटी 2021 का प्रश्न है। यदि 2x³ माइनस 5x² प्लस x माइनस 3 को x माइनस 2 से भाग दें तो शेष फल। मात्र 5 सेकंड में इस प्रश्न को अगर हल करने के लिए आपको कह दूं तो 5 सेकंड में अगर आप हल कर ले रहे हैं तब बढ़िया है और आप सही वीडियो पे हैं। देखिए 5 सेकंड में हल, 2 × 8 ऋण 5 × 4 धन 2 ऋण 3 12 20 2 ऋण 3 कितना आ जाएगा भाई, ऋण 11। कितना आ जाएगा, ऋण 11। आपका आंसर बन गया, ये हो गया 14, ये हो गया 23, 23 में से 14 गया, ऋण 11। आपका आंसर आपके हाथ में आ गया। x माइनस 2 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। 2x³ 5x² प्लस x माइनस 3 को x माइनस 2 से भाग किया। तो अब तरीका बता देते हैं किस तरीके से आया। देखिए लगाने का ढंग, लगाने का ढंग ये कहता है कोई भी बहुपद दिया हो उसे px के इक्वल लिखिए 2x³ माइनस 5x² प्लस x माइनस 3। अब p माइनस 2 था तो वहां पे जो साइन हो उसका अपोजिट रख दीजिए, 2 × 2³ माइनस 5 × 2² प्लस 2 माइनस 3। ये 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 और ये 5 चौक 20 प्लस 2 माइनस 3, ये बन गया 18 माइनस 23, मतलब कि कितना आ गया अपना -5। इसका मतलब जो इसके पहले हम लोग 11 लेके आए थे वो कैलकुलेशन मिस थी अपनी। यहाँ पे 8 दूना 16, यहाँ पे 5 चौक 20, यहाँ पे 2, यहाँ पे -3, उसको भी सही कर लीजिएगा। -5 इज करेक्ट आंसर। शेषफल प्रमेय से भी 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो ये हुआ k का मान ज्ञात करना, दूसरा होता है किसी फैक्टर को वेरीफाई कर लेना, ये गुणनखंड प्रमेय के हैं। शेषफल प्रमेय में शेषफल ज्ञात करना, शेषफल शून्य हो तो फैक्टर वेरीफाई करना, शेषफल में k दिया हो तो कोफिशिएंट पता करना। देखते हैं और प्रश्न इसमें कोफिशिएंट पता करने वाला एक क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर शेषफल में k दिया हो तो कोफिशिएंट पता करना। इसका मतलब से ध्यान से देखिएगा, शेषफल दिया हो, शेषफल दिया हो, k पूछे और भाजक भी हो, भाजक भी हो। ध्यान करिएगा, प्रश्न कह रहा है 2x³ माइनस 5x² प्लस kx माइनस 3 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल 5 है, तो k का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया यह प्रश्न है, जिसमें एक बहुपद दिया, कह रहा है x माइनस 2 से भाग कर देने पर शेषफल 5 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपका तरीका वही पुराना
दिए हुए किसी भी बहुपद को, अलजेब्रिक इक्वेशन को आप हमेशा जो है px से डिनोट कर दीजिए, क्योंकि ये x के रूप में दिए होते हैं। तो आप लिख लीजिए px बराबर आपका क्या आ गया 2x³ माइनस 5x² प्लस kx माइनस 3। अब यहाँ x माइनस 2 है तो ये क्या हो जाएगा p2, मतलब 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 4 प्लस k इंटू 2 माइनस 3। कह रहा है भाग देने पर शेषफल 5 आए। असली ट्रिक यहाँ पे है कि भाग देने पे अगर शेषफल 5 आ रहा है, इसका मतलब P2 की वैल्यू वो 5 दे रहा है, इसका मतलब ये 5 दे रहा है। तो 16 माइनस 20 प्लस 4k माइनस 3, इसका मतलब 16 माइनस 23 प्लस 4k, इसका मतलब हो जाएगा माइनस 7 प्लस 4k, 5 बराबर 7 इधर आ जाएगा 12 हो जाएगा, 4k बराबर 12, 4k बराबर 12 इंप्लाइज k इज इक्वल टू 3। आंसर बेहतरीन प्रश्न अपने आप में कि बहुपद दिया था, एक भाग देने के लिए कह रहा था, शेषफल बता रहा था, k का मान पूछ रहा था। तो ये आपका शेषफल k दिया हो तो कोफिशिएंट पता करने के लिए गुड क्वेश्चन था ये। अब लेके आते हैं आपके पास एक पावर गेम वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? पावर गेम का क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, जिसको देख के आप लोग परीक्षाओं में डर जाते हो। हाँ, परीक्षाओं में आप लोग कुछ प्रश्नों को देख के डरते हो, जिनकी की घात बड़ी हो गई, पावर ज्यादा हो गया। पावर ज्यादा हो जाए कभी ना घबराओ, ज्यादा पावर वाले प्रश्न बड़े आसानी से हल होते हैं। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, इज इक्वल टू के पूर्णतः x प्लस 1 से विभाजित है, पूर्णतः x प्लस 1 से विभाजित है, तो k का मान। अब ये कौन सा आ गया? ये आ गया शून्य, मतलब विभाजित हो, फैक्टर वेरीफाई करेंगे। तो अब देखिए यहां पे बड़ी घातें हैं ना, बिल्कुल टेंशन न लीजिए। देखिए पावर गेम, पावर गेम, इवन प्लस ऑड माइनस। अगर यहाँ पे जो वैल्यू, जैसे यहाँ देखिए क्या करेंगे, px इज इक्वल टू x की पावर 100 प्लस 2x की पावर 99 प्लस k। अब क्या है, x प्लस 1 से विभाजित है तो ये प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस, p माइनस 1। अब माइनस 1 की पावर 100 प्लस 2 माइनस 1 की पावर 99 प्लस k। क्या है? पूर्णतः विभाजित है, मतलब p माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे इवन तो प्लस, ये 100 इवन है तो यहाँ धन 1, ऑड तो माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस 2 प्लस के। ये फार्मूला कब लगाना है? जब यहाँ पे निगेटिव साइन आए, जब ये निगेटिव साइन आए तब ये वाला रूल आप अप्लाई कर दीजिए। अब हो गया क्या आपका, k इज इक्वल टू 1। क्या हो गया? k इज इक्वल टू 1। आपका आंसर आपके हैंड में आ गया। अब हमने जो है रिमाइंडर थ्योरम पे जितने ढंग के प्रश्न आ सकते थे आपके लिए, उनको भी क्लियर कर दिया। इसका मतलब बहुपद वाला टॉपिक अपना क्लियर हो चुका है। बहुपद से आने वाले प्रश्न अब गलत नहीं होने चाहिए। मात्र 3 वीडियो में हमने बहुपद को कवर किया है। एक में इसका इतिहास, उपयोगिता, आवश्यकता, क्यों, कैसे बता रखा है। दूसरे में अगर आप ध्यान करेंगे तो हमने इसका गुणनखंड थ्योरम वाले पूरे PYQ के साथ इनको सॉल्व करा दिया है। तीसरे में आपके लिए रिमाइंडर थ्योरम थे। एक प्रश्न इनसे परीक्षा में बनता है, इसलिए ध्यान पूर्वक इसको देख लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, जो कि मैं आपके लिए बना रहा हूं,
तो आप ये करिए कि इसको देखते समय पेन और कॉपी साथ में लेके नोट करते रहें। एक अच्छा विद्यार्थी सदैव नोट बनाते हुए चलता है, सदैव नोट करते रहें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा वो। और हमें कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक क्या उठाऊं, खैर यहाँ मेरे दिमाग में है कि मैं क्या उठाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन आप चूंकि हमारे वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं। सभी लोग कमेंट करें, अनिवार्य रूप से करें। और जो है अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो नहीं कुछ लिख रहे हैं तो यस सर लिख दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो लिख दीजिए। अगर कोई नया टॉपिक आप जानना चाह रहे हैं तो वो लिख दीजिए। जल्दी ही हमारा द्विघात समीकरण खत्म हो गया, उसके लिए एक लाइव क्लास लेके आने वाला हूँ। पूरा 1 से 1.5 घंटे की वो लाइव क्लास होगी। मोस्टली मान के चलिए कल शायद वो क्लास हमारी आ जाए, तो आप लोग उसमें भी ज्वाइन कर लीजिए। और साथियों, अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जो है पूर्णतः निःशुल्क है। वीडियो आप देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और हमारे क्लासेस को आप लाभान्वित होइए इससे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। नोट कर लें इसको रोक के।